होलिका दहन का समय क्या होगा? होलिका दहन की पूजा कैसे करनी है? पूरे दिन रहेगा भद्रा का साया, तो पूजा और दहन कब करें? चंद्र ग्रहण कब है? कौन से उपाय करने हैं? सारी बातें जानेंगे हम इस वीडियो में। तो जय सिया राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है और इसे छोटी होली के नाम से भी जाना जाता है। होलिका दहन के ठीक अगले दिन रंगों वाली होली मनाई जाती है और इस साल यानी 2025 में होलिका दहन है वो 13 मार्च 2025 को किया जाएगा और रंगों का त्यौहार 14 मार्च 2025 को मनाया जाएगा। लेकिन होलिका दहन यानी 13 मार्च के दिन भद्रा का साया होने के कारण शुभ मुहूर्त को लेकर असमंजस है, क्योंकि पूरे दिन ही भद्रा लगी हुई है। इसीलिए 13 मार्च को होलिका की कब करनी है इसके बारे में हम जान लेते हैं। 13 मार्च को दिन रात पूर्णिमा तिथि होने के कारण होलिका दहन इसी दिन यानी 13 मार्च को ही किया जाएगा और 13 मार्च 2025 को यानी होलिका दहन वाले दिन सुबह 10:35 से लेकर रात के 11:29 तक भद्रा रहेगी। यानी पूरे दिन यानी 11:30 बजे तक तो भद्रा ही रहेगी। ऐसे में होलिका दहन और पूजा कैसे करें, क्योंकि हिंदू धर्म में भद्रा के समय कोई भी कार्य करना शुभ माना नहीं गया है। तो भद्रा काल में होलिका दहन भी वर्जित है। तो होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है वो 13 मार्च की रात 11:29 पर भद्रा समाप्त होने के साथ ही शुरू होगा। तो इसीलिए होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है वह रात्रि में 11:30 से लेकर रात के 1:04 तक रहेगा। तो इसी समय पर होलिका दहन किया जाएगा, क्योंकि हिंदू धर्म में भद्रा के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो अब हमने समय जान लिया कि होलिका दहन कब किया जाएगा। इसके अलावा हम जानेंगे कि होलिका दहन की पूजा आपको कैसे करनी है। बहुत ही ज़रूरी होता है होलिका दहन की पूजा करना, क्योंकि माना जाता है कि होलिका दहन की पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जा बहुत सारी चीज़ें जो दूर हो जाती है, जितनी भी बुरी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाती है और सुख समृद्धि का आगमन होता है। परिवार के सभी सदस्यों को होलिका की परिक्रमा करनी चाहिए और होलिका की राख को भी शरीर पर लगाने का और घर में लाने का भी विशेष महत्व और उपाय होता है। तो चलिए पूजन विधि जान लेते हैं। होलिका दहन के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर नहा धो लेना है। व्रत का संकल्प लेने के बाद होलिका दहन की तैयारी करना। काफ़ी जगह पे व्रत रखा जाता है, अगर रखा जाता है तो आप करें, अन्यथा ना करें। घर में साफ सफाई कर अपने मंदिर की भी दिन में पूजा करें। यहाँ पर जहाँ पर आपको पूजा करनी है वहाँ पर आप गंगा जल छिड़क कर होलिका तैयार कर लें और भगवान प्रहलाद और होलिका की और साथ में भगवान नरसिंह की भी पूजा करें। कुछ जगह पर होलिका में सिर्फ यानी लकड़ी वगैरह से बनाई जाती है। तो वहाँ पर शुरुआत में गंगा जल छिड़क पर धूप दीप पुष्पमाला गोबर के उपले जौ बालिया गुलाल रंग बतासे भोग नारियल इत्यादि विधि विधान से आपको होलिका की पूजा अर्चना कर लेनी है। उसके बाद आरती करके क्षमा याचना करनी है और साथ में मनोकामनाएं आपको कहनी है। इस तरीके से आपको पूरी पूजा करनी है और अंत में आपको प्रसाद लेकर होलिका की राख को लगाकर अपने घर आना चाहिए। हर जगह पर अलग अलग इस तरीके की मान्यताएं। काफ़ी जगह पर होलिका के पहले के ज़माने में होलिका की आग से ही घर में आग यानी चूल्हे में आग लगाई जाती थी, उस राख को भी लगाया जाता था। नए फसल की बालियाँ भूनी जाती हैं, गोबर के उपले महीनों भर से बनाए जाते हैं, बल्ले बनाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें होलिका में अर्पित की जाती है। उपटन लगाया जाता है, वो भी सारी चीज़ें होलिका में अर्पित की जाती हैं। रोगों को ख़त्म करने के लिए भी होलिका में उपाय किया जाता है। होलिका दहन के दिन हनुमान जी की पूजा करने का विशेष महत्व बताया जाता है। इसके साथ ही चंद्र दर्शन की भी मान्यता है और कहते हैं इससे अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। तो इस तरीके से आपको 13 मार्च की रात में 11:30 बजे के बाद होलिका दहन करना और इस विधि से आपको पूरी पूजा अर्चना करनी है। बाकी चीज़ें आप अपने हिसाब से जहाँ पर जैसा होता है उस हिसाब से कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर परिक्रमा और साथ में फेरी लगाना, कच्चा सूत लपेटना, ये सारी चीज़ें सभी को करनी चाहिए। तो चलिए अब उपाय जान लेते हैं कि होलिका दहन के दिन आपको कौन से उपाय करने चाहिए।
तो होलिका दहन के समय परिवार के लोगों द्वारा एक साथ होलिका की परिक्रमा करना शुभ माना जाता है। परिक्रमा लेते वक्त होलिका में चना, मटर, गेहूँ, अलसी अवश्य डालें, इससे धन लाभ का अचूक उपाय माना जाता है। तो काफ़ी जगह पर नए फसल की बालियाँ भूनी जाती है और उसको ग्रहण भी किया जाता है और उन्हें अर्पित भी किया जाता है, तो ये उपाय आप कर सकते हैं। इसके अलावा होली वाली रात पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाकर पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा लगाएं। ऐसा करने से जीवन में आ रही सभी बाधाओं को दूर किया जा सकता है। होलिका दहन के अगले दिन सबसे पहले मंदिर जाकर देवी देवताओं को गुलाल चढ़ाना चाहिए, उसके बाद ही होली खेलनी चाहिए। हिंदू धर्म में मान्यता है कि सारी चीज़ें, जितनी भी शुभ चीज़ें हैं, उनकी शुरुआत आपको भगवान को समर्पित अर्पित करके ही उसकी प्रारंभ करना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने मंदिर में देवी देवताओं को गुलाल लगाएं, उसके बाद ही होली खेलना आरंभ करें। होलिका के जलने के दौरान उसमें कपूर डालने से हमारे आसपास मौजूद हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। होलिका दहन के समय सरसों के कुछ दाने होलिका को अर्पित कर माँ लक्ष्मी को याद करें। ऐसा करने से देवी माँ लक्ष्मी घर पर कृपा करती हैं। तो उम्मीद है ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।